सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेज गान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। रुक जाइए। आप युवराज को रोकिए। युवराज, युवराज, युवराज हमें जाना चाहिए, इनके परिवार की बात, हमें मंदिर भी जाना है ना। ये क्या कर रहे हो आप? एक गरीब मनुष्य कर भी क्या सकता है। मैं अपने अमृत पुत्र को नदी में बहा रहा हूँ। पर आपने तो इसे आरोग्य धाम भेजा। भाग आया वहाँ से, हमसे दूर नहीं रह पाया। क्या पता आखिरी बार मिलने आया था। और मेरी विवशता देखिए युवराज, मैं अपने पुत्र का अग्निदाह करके उसे मोक्ष भी नहीं दिला सकता। इसे नदी में बहाना पड़ेगा। अग्निदाह क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास ब्राह्मणों को देने के लिए धन नहीं है, और बिना दक्षिणा ब्राह्मण दाह संस्कार नहीं करेंगे और मंत्रोच्चार नहीं होगा। मेरे पुत्र को सद्गति नहीं मिलेगी और मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष? ना तुम जानते हो ना मैं, केवल ब्राह्मण जानते हैं, और वो भी वेदों की दृष्टि से, जिनमें मोक्ष की परिभाषा तो है पर प्रमाण नहीं। पर क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से तुम्हारे पुत्र को मोक्ष प्राप्त होगा, उसको सद्गति मिलेगी? क्षमा करे युवराज, हम लोग परंपराओं पर चलते हैं। परंपरा ही हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा के प्रश्न पर प्रमाण नहीं देखते। क्योंकि ऐसा करना वो भी एक परंपरा है। ये तो वही हाल हुआ कि एक मनुष्य की आंखों पर वेदों की पट्टी बांध उसे श्रद्धा की जंजीरों से जकड़ दिया जाए और खाई में लटका दिया जाए, और उससे कहा जाए कि यदि तुम इन जंजीरों को तोड़ोगे तो खाई में गिरोगे, और यदि नहीं तोड़ी तो जीवित रहोगे पर लटके रहोगे। और जीवनांत वो मनुष्य श्रद्धा की जंजीरें थामे संसार की खाई में परंपराओं के नाम पर लटका रहता है। फिर भी मंत्रोच्चार से मोक्ष प्राप्त होता है, सद्गति मिलती है, और ऐसे मिथ्या वचन में तुम मानते हो तो सजाओ चिता। केवल तुम्हारी खुशी के लिए आज ब्राह्मण भी आएंगे और तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार भी होगा। चन्ना, युवराज,
चिता राख हो गई। दारुण के पिता भी अस्थियां विसर्जन को ले गए। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? क्यों होती है जीवन के प्रति इतनी घृणा? क्यों उठते हैं प्रश्न? यदि जन्म से मृत्यु की ओर ही दौड़ना है तो जन्म ही क्यों लेते हैं हम? पंच महाभूत का ये शरीर क्यों राख हो जाता है? क्यों वैराग से मन भर जाता है? क्यों सारा संसार मिथ्या लगने लगता है? इसे विषाद योग कहते हैं युवराज। जब भी यम अपने अधिकार का उपयोग करता है, इस योग का जन्म होता है। जब भी मृत्यु होती है, मन विषाद से भर जाता है। परंतु ये योग क्षणिक होता है। कुछ दिन ये सब उसे याद करेंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ दिनों बाद दारुण भी अपने बड़े भाई को भूल जाएगा। यही संसार का चक्र है। कुछ दिनों पहले वो था, अब नहीं। कुछ दिनों तक हम रहेंगे, फिर नहीं। युवराज, मनुष्य को व्यवहारिक बनना चाहिए। मृत्यु से ना सूरज चांद का उगना बंद होता है, ना बादल का बरसना। प्रकृति का नियम है, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, फिर कोपलें फूटती हैं। बादल बरसने को ही जन्म लेते हैं और बरसने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता। फिर नया बादल बनता है, फिर बारिश होती है। पर जगत रुकता नहीं, वो चलता है। अब हम भी चले? हाँ, हम भी चलते, यहां से दूर। कल प्रातःकाल ही मैं आपको दूसरे शाक्य प्रदेश ले जाऊंगा। ऐसी जगह ले जाऊंगा कि नहीं चन्ना, हम कपिलवस्तु वापस चलेंगे। इसके सिवा सारे वस्त्र बांध दो। जी। चन्ना ने कहा है कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आपको यहाँ से कुछ कपिल वस्तु ले जाना है? नहीं, मुझे यहाँ की कोई स्मृति नहीं चाहिए जिसे मैं अपने साथ ले जाऊं। युवराज की तरह आपका मन भी अप्रसन्न है। एक सुझाव दूं, युवराज को ये शुभ समाचार दे ही दीजिए, फिर देखिए कैसे उदासी दूर हो जाती है। रात में भी दिन निकल आएगा। नहीं लोशिका, इस समय वो जीवन के आनंद का नहीं, जीवन के दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस समय उन्हें ये समाचार दूंगी तो उनके चेहरे पर वो आनंद ना होगा जो मैं अपनी संतान के लिए देखना चाहती हूँ। उन्हें ये समाचार मैं तब दूंगी जब वो प्रसन्न होंगे। मैं आपकी वेदना समझ सकती हूँ राजकुमारी। चाहते हुए भी आप ये समाचार उन्हें नहीं दे सकते। पर देखिएगा, कपिल वस्तु पहुंचते पहुंचते सब ठीक हो जाएगा। इस समय मुझे माँ प्रजापति की बहुत याद आ रही है। बस किसी भी तरह यहाँ से निर्विघ्न कपिल वस्तु पहुंच जाए लोशिका। देखो इन शिखरों को, इन वृक्षों को, क्या सोचते होंगे ये? क्या कुछ नहीं देखा होगा गोपा इन्होंने? फिर भी ये इतना शांत कैसे रहते होंगे? और हम मनुष्य
रुक जाओ, मत करो इतना अत्याचार। मत करो हम पर इतना अत्याचार, मत करो। ईश्वर हमारी रक्षा करो ईश्वर, परिवार का निर्वाह कैसे करूंगा? ठहरो, क्या अपराध है इसका? तुम्हारा क्या अपराध है? कुछ नहीं। तो फिर क्यों अकारण बीच में आकर अपराधी बन रहे हो? भूख लगी है तो खाना खाओ, कोड़े खाने पर क्यों तुले हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जो भी हो, हमारे पास राजा तपोधन का आदेश है। ये शाक्य गणराज्य के महाराज शुद्धोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ हैं। क्षमा युवराज। कहो क्या है ये सब? क्षमा करें युवराज, राजा तपोधन का आदेश है कि सारे व्यापारियों से कर वसूला जाए। युवराज, वो कर तो ये हमसे पहले ही ले जा चुके हैं। ये अतिरिक्त कर है। युद्ध के कारण राजकोष को भारी क्षति पहुंची है। बंद करो ये अतिरिक्त कर लेना। किसानों से लगान लेते हो, व्यापारियों से कर लेते हो, गरीबों से उनकी रोटी छीनते हो। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पर करोगे? कह देना राजा तपोधन से कि युवराज ने विनती की है, ना माने तो आदेश भी मिल जाएगा। उठाकर रखो ये बोरिया जहां से उठाई थी। युवराज सिद्धार्थ की, 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 युवराज सिद्धार्थ की। क्या ढूंढ रहे हो युवराज? महादेवी प्रजापति को? ना, माँ को। महादेवी प्रजापति तो महाराज के साथ गई हैं। और महाराज कहाँ गए? महादेवी के साथ। और वो दोनों कहाँ गए? एक दूसरे के साथ। लो, जो सामने है उनका तो मान नहीं, और जो ना दिखे उनकी पूछताछ। क्षमा करें काकी माँ, पर कोई बात नहीं पुत्र, पर तुम अचानक लौट क्यों आए? तुम्हें तो पूरे शाक्य गणराज्य का भ्रमण करना था। हाँ काकी माँ, वहाँ मन अप्रसन्न रहता था और आप सबकी